हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है साथियों। आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो हम ले रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? सीधी सी बात है, क्वाड्रिलेटरल तो आप समझते हैं ना, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस। साइक्लिक का मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल हो वो सर्कल की सरकमफेरेंस या बाउंड्री पर उसके वर्टेक्स हो। मतलब कि ये लीजिए, ठीक है। इसके जो वर्टेक्स हैं सर्कल के ऊपर हो, सर्कल की बाउंड्री पे हो, ए बी सी डी सरकमफेरेंस पे हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटर को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, क्लियर समझ में आया? अब इस पे थ्योरम जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन सामने है या थ्योरम है, प्रूव दैट द अपोजिट एंगल, प्रूव दैट नहीं लिखा है मैंने तो समझिएगा, द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स में देखो ये और ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो दीज टू, सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 180 और सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 180। या फिर स्टेटमेंट ऐसे नहीं, ऐसे हो सकती है, द सम ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। तो पहली बात साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, आई होप समझ में आ गया। अब चलिए इसकी प्रूविंग पे चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पार्ट हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, इसका सेंटर हम ले लेते हैं O, ठीक है। गिवन पार्ट में लिखिए A B C D इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, समझिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आगे चलते हैं। प्रूफ के अंदर आ रहा है टू प्रूफ। आपको प्रूफ ये करना है अपोजिट एंगल, देखो A और C, तो लीजिए एंगल BAD, एंगल BAD, ठीक है, प्लस एंगल ये और सी, एंगल BCD, एंगल BCD, इसका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है, 180 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये ना हो, इसको हम बोल सकते हैं एंगल A प्लस, या फिर क्या बोलेंगे, इंप्लाइज दैट एंगल A प्लस एंगल C भी ले सकते हो आप 180। दूसरा आपने वो प्रूफ करना है एंड एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B, या फिर बोलो ABC, एंगल ABC दिस वन, प्लस एंगल इसके अपोजिट CDA, C एंगल CDA, या फिर इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर इसको लिख सकते हो एंगल B प्लस एंगल D। ये मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको। क्लियर, 180 ये हमें प्रूफ करना है। चलो जी, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन में अगर कुछ करना है तो वो क्या करना है वो देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम ये करने वाले हैं, ये लीजिए B और D को मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ, ये सेंटर और ये लो ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। B और D को ज्वाइन कर लिया तो हमें एक थ्योरम मेरे दिमाग में आ रही है, क्या? सेंटर पे जो एंगल बनता है किसी आर्क से, एंगल सबटेंड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इज एंगल सबटेंड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल ट्वाइस। मतलब क्या होता है समझिएगा, जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है किसी आर्क से, इस आर्क से ये बना एंगल, ठीक है, और उसी आर्क से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कोई जो एंगल बन रहा है उसका, इसका ये डबल होता है। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो क्या होगा, 60 होगा। क्लियर है ना, समझ में आया? माइनर आर्क हो चाहे या इस तरफ अगर लें, ये अगर 270 है तो ये इसका इधर वाला, देखो ये वाला, इस वाले आर्क से ये वाला हो जाएगा तो ये इसका हाफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे जॉइन वर्टेक्स B एंड D टू सेंटर O। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, प्रूफ के अंदर चलते हैं। इन प्रूफ पार्ट, प्रूफ में क्या होने वाला है वो देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले आपने एक आर्क लिया। साथियों, जो मैंने बोला वही मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। इसकी वजह से ये थ्योरम है जिसको हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग हम चल रहे हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जी, एंगल BAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली ये तो था हमारा इस वाले आर्क से। अब इस वाले आर्क से चेक करें तो देखिए इस वाले आर्क से ये एंगल बन रहा है एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ एंगल रिफ्लेक्स, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल BOD। क्लियर है ना, BOD।
डी। आई होप समझ में आ रहा होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा वो चेक करते हैं। 2 इन दोनों को हमने ऐड करने जा रहे हैं, तो क्या होगा देखो ये फर्स्ट सेकेंड, तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD प्लस हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल BO। एंगल BAD इसको एंगल A में ले लेता हूँ, प्लस एंगल BCD देखिए इस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल हो गया, इसको एंगल C हमने बोला और हाफ इसमें कॉमन आ गया। अब क्या बचा, एंगल BOD प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD है, दोनों BOD बट एक रिफ्लेक्स हो गया। रिफ्लेक्स जानते हो मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए एक एंगल ये लिया और एक एंगल ये लिया, तो इन दोनों का कंप्लीट सम कितना हो जाएगा 360, क्योंकि एंगल सबटेंड ऑन अ पॉइंट इज 360। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 और ये क्या हो गया 360 डिग्री। 360 रीजन क्या है, एंगल सबटेंड ऑन अ पॉइंट इज 360। तो चलो जी एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360/2 कट करो तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। अब क्या बचा 3 8 जा 16, तो हो गया एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप यहाँ तक कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो ये प्लस ये हमारा कितना आ गया, 180 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, अब मुझे एंगल B प्लस एंगल D को 180 प्रूफ करना है, तो वो भी करते हैं। तो समझिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाला हो गया। अब हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारे एंगल्स का सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 होता है, ठीक है। मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 360 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। समझना A और C की वैल्यू तो ये हमने निकाल दी, पुट कर दो जी, ये लो पुट कर रहे हैं हम, तो क्या बचेगा प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। तो ये यहाँ तक निपटाओ तो क्या हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 माइनस ऑफ 180। तो क्या हो गया जी एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? दिस इज द प्रूव्ड। अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री दोनों का हो गया। आई होप समझ में आया, नहीं आया तो वापस वीडियो देखिए। और ये कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।